अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुम्बुल चौधरी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है व्लॉग का थर्ड पार्ट ज़ू का। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अब एलिगेटर। तो एलिगेटर के सेक्शन में हम लोग आ गए हैं। एलिगेटर का जो है ना सबसे बड़ा बना रखा है यहाँ पर। अंडरग्राउंड भी है और ऊपर से भी आप देख सकते हो एलिगेटर को। तो अंडरग्राउंड जो है वो पानी में, मतलब आपको एलिगेटर तैरते हुए दिखेंगे। तो यहाँ नीचे सबसे पहले हम जा रहे हैं, नीचे से देखते हैं एलिगेटर। और नीचे आके ना गुफा टाइप की ऐसी बना रखी है और बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पर एलिगेटर्स बना रखे हैं और यहाँ पर ऐसे झरना भी बना रखा है। तो बड़ा अच्छा है। यहाँ पर नीचे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए और वीडियोस बनाने के लिए बहुत ही अच्छा सा बना रखा है। तो यहाँ पर सभी लोग देख रहे हैं शीशे में से, लेकिन ना एलिगेटर सो रहा था तो वो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा था, तो दिखा नहीं सही से। तो अब हम लोग जाएंगे ऊपर। ऊपर से देखते हैं एलिगेटर को। और लेकिन नीचे ना स्मेल बहुत थी पानी की यहाँ पर, क्योंकि ये गुफा टाइप बना रखा है। और पता नहीं, मुझे लग रहा है जो पानी चल रहा है ना उसमें झरना जो बना रखा है या कुछ, पता नहीं कैसी स्मेल थी वाटर की। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं, ऊपर से देखते हैं एलिगेटर कैसे दिखते हैं। से देखेंगे क्रोकोडाइल को नीचे से नहीं दिखा सही से, तो ऊपर से देखते हैं। देखो ये ऐसे नीचे से है और यहाँ ऊपर से। पानी में बहुत स्मेल है। चलो क्रोकोडाइल देख के अब हम लोग जा रहे हैं मम्मी के पास, कुछ खाएंगे वहाँ पर। अब हम आ गए हैं एक्वा बर्ड में। यहाँ पर सारी बर्ड्स हैं। तो चलो अब देखते हैं कौन कौन सी बर्ड्स हैं यहाँ। मुझे लग रहा है यहाँ पीकॉक होगा शायद। एमन हारिस तो सबसे आगे हैं। इन दोनों की एनर्जी डाउन नहीं हो रही है। हमारी तो एनर्जी ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतना बड़ा ज़ू है कि चल चल के पैर दुख गया। लगे नहीं किसी के सब वजन है। मेरा शूज ही उतार दे।
देखो मम्मी इसका बनाओ खा ले क्या इधर बोलते तो पक्षी उधर तो और वो वाला है इनको लंबा सा बाइक इधर अरे सीताफल है मेरी बहन। ये देखो कस्टर्ड एप्पल का ट्री। तो अब हम लोग जा रहे हैं अम्मी की तरफ, जहाँ पर अम्मी को हम लोगों ने बिठा दिया था। तो देखो एमन हारिस पहले ही आ गए और मैं और आपा तो ढूंढ ढूंढ के थक गए अम्मी को कहाँ बिठाया था हमने। तो हमने कॉल करी तो इन लोगों ने बताया हमें, ठीक है। मुझे तो रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था यहाँ का। और अब हमने अम्मी को ले लिया है। अब चलते हैं कैंटीन की तरफ क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है। अब देखते हैं कैंटीन में से कुछ खाते हैं। तो यहाँ पर हमने बच्चों के लिए लिया है बर्गर और अपने लिए हैं समोसे। तो अब बस थोड़ा सा खाते हैं, फिर खाने के बाद जाएंगे, देखेंगे अब कौन सी चीज़ रह गई, कौन से एनिमल्स रह गए वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने खाई आइसक्रीम, पानी की बॉटल्स तो हमें यहाँ पर मिली नहीं कैंटीन में। तो यहाँ अंदर 2-3 कैंटीन है, तो आप आराम से यहाँ पर बैठ के खा सकते हो कुछ भी। और अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हमने अपना फेस वॉश करा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और एमन हारिस कह रहे थे एक बार फिर से टाइगर को देखना है बाहर निकलने से पहले। तो टाइगर की तरफ ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, सारे लोग टाइगर की ही तरफ हैं। तो हम लोग अब टाइगर की तरफ तो नहीं गए, अब बस हम बाहर निकलते हैं ज़ू से क्योंकि सारी चीज़ें तो हमने देख ली हैं, सारे एनिमल्स। अब बस यहाँ से एग्ज़िट लेते हैं और चलते हैं घर की तरफ। तो देखिए हमने एग्ज़िट ले लिया है और एग्ज़िट करते ही ना यहाँ पर अभी बज रहे हैं 3:30 हो रहे होंगे। और आप देखिए भीड़ कितनी बढ़ गई है, पूरी लाइन, पता है यहाँ गेट से, पूरे बाहर गेट से और यहाँ एंट्री तक पूरी लाइन लगी हुई है लोगों की। और टिकट काउंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। अच्छा हुआ हम लोग सुबह ही मतलब थोड़ा जल्दी आ गए थे यहाँ पर, वरना अभी तो बहुत ज़्यादा गर्दी और भीड़ बढ़ जाएगी क्योंकि ये ज़ू जो है ना सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ही ओपन रहता है। तो लोग ज़्यादातर गर्मी की वजह से ना अब आए हैं इवनिंग के टाइम पर, क्योंकि एक 1.5 घंटे में तो ज़ू घूम ही लेंगे, जो मेन चीज़ें हैं वो देख लेंगे। तो लोग गर्मी की वजह से अब निकल कर आए हैं। तो देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है, पूरी लाइन देखिए आप, पूरे यहाँ से लेके वहाँ तक लाइन लगी है। और म्यूज़ियम जो है पता नहीं क्यों बंद कर रखा है, किस वजह से बंद है ये नहीं पता मुझे, वरना हम जाते म्यूज़ियम। तो चलिए अब निकलते हैं ज़ू से बाहर और वहाँ से करते हैं टैक्सी, फिर चलते हैं अपने घर क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग। तो अब टैक्सी कर हम लोग आ गए हैं वीटी स्टेशन। तो ये रहा CST स्टेशन पूरा, देखिए कितना अच्छा लगता है, ये ब्रिटिश के ज़माने का बना हुआ है स्टेशन। तो चलिए अब अंदर चलते हैं स्टेशन के और देखते हैं कौन सी ट्रेन मिलती है यहाँ से हमें। तो हमारी ट्रेन खड़ी हुई है बेलापुर की। तो अब बस यहाँ से हम पानी की बोतल लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, क्योंकि पानी तो वहाँ पर मिला नहीं ज़ू में हमें। तो बस पानी की बोतल लेते हैं और फिर ट्रेन में बैठते हैं। तो माशाल्लाह से ऐसे घूम रहा है जैसे इन्हें सब पता है बॉम्बे का। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं बेलापुर स्टेशन। और बेलापुर स्टेशन ना यहाँ पर वो जो सॉन्ग नहीं है अक्षय कुमार का,
ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाज़ार में। उर्मिला और अक्षय कुमार का उसकी शूटिंग यहीं हुई है इस स्टेशन पर, जब ये नया नया बना था। तो चलिए अब बेलापुर से हम अपनी एक ट्रेन चेंज करेंगे और फिर पहुंच जाएंगे अपने घर। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आ गए हम लोग घर स्टेशन से नजदीक ही है। बस पहुंच गए। चलो बोलो।